बिंदी ऐसे करके मैया अपनो श्रृंगार कर रही है और हाथ में नवनीत लिए लाल जी उनको देख रहे हैं। मैया कितनी सुंदर लग रही है, अब तो मैं भी ऐसा ही श्रृंगार करूंगा अपनो। मैं कहां ते करूं, मैं कहां ते लाऊं? बोले सफेद बिंदी तो है मेरे पास मक्खन, अब लाल बिंदी कहां से लाऊं? सो ठाकुर जी दौड़ के गौशाला में जामे, गो रोचन तिलक किए, एक गैया की गोबर की बिंदी लगा में, दूसरी मक्खन की बिंदी लगा में, फिर गोबर की बिंदी, फिर मक्खन की बिंदी। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसी सुंदर छवि तो केवल ब्रजमंडल की है ठाकुर जी की, और कहीं नहीं है। भीष्म पितामह आज कह रहे हैं अपने प्राणों का परित्याग करूं प्रभु, उस ब्रज को याद करते हुए जहां पर आप इस प्रकार के रूप में विराजते हैं। ललित गति विलास वल गुहास, और कृत मन कृत, पूरा विश्व आपके अधीन है, लेकिन आप उस ब्रज में क्या करते हो? बोले कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध, प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। ब्रज की गोपी कहती है लाला छाछ पीवेगो? ठाकुर जी के हाँ पीऊंगो। बोले पहले हमको बंदर की तरह बैठ के दिखा। सो ब्रह्म पर ब्रह्म बंदर बन जाता है, किसके लिए? बोले छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। पूरा विश्व ईश्वर के अधीन है, लेकिन वो ईश्वर हम ब्रजवासियों के अधीन है। हम ब्रजवासी जैसो कह दें वैसो करें ठाकुर जी, ऐसो प्रेम। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। हमारे ब्रज जैसे बंदरों का सुख पूरी दुनिया के किसी बंदरों का नहीं होगा। सबसे ज्यादा सुखी बंदर वृंदावन के हैं। राजी राजी दे दो तो ठीक है, नहीं तो वो छीनना जानते हैं। जो उनको चाहिए तुरंत ले जाएंगे। और कैसे चतुर बंदर, आपकी सामग्री लेकर के चले जाएंगे और फिर क्या करेंगे? आपको दिखा दिखा के उसको नष्ट करेंगे। उनका भाव क्या? बोले या तो हमको फ्रूटी पीने को दो, या हमको बिस्किट खाने को दो, कुछ दो तब हम वापस लौट। और जैसे ही आपने कुछ दिया तुरंत नीचे फेंक देंगे उसको। ऐसे विचित्र बानर हैं हमारे ब्रज के। तो भीष्म पितामह ने ब्रज को याद किया, और ब्रज को याद करते हुए उत्तरायण का समय हुआ, और भीष्म पितामह के श्री अंग से एक दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के मंगलमय स्वरूप में विद्यमान हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने कहा था, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर करना जहां किसी का ना हुआ हो संस्कार। तब पूरी पृथ्वी छानी तो महाराज केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन मिली जहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ऐसा कहते हैं भगवान ने विराट रूप धारण करके वहां अपनी भुजा पर ही चिता अग्नि प्रज्वलित करके और भीष्म पितामह को अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार पितामह भीष्म के स्तुति का मंगल स्तवन भागवत में कहा गया। भगवान ने पांडवों को कहा भैया अब मुझे छुट्टी दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। भगवान को द्वारिका जाने की अनुमति दी। भगवान रथ में बैठ करके पुनः द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका में आते ही भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया, और जैसे ही उस शंख की ध्वनि द्वारिका के कोने कोने में पहुंची, आनंदित प्रफुल्लित और सभी लोग मगन हो गए, भगवान को देखने को उत्सुक हो गए। 16,100 पटरानियां हैं भगवान की, और प्रत्येक पटरानी अलग अलग महल में रहती है। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया भगवान ने, तो 16,108 राजकुमारियों में होड़ लग रही है कि सबसे पहले किसके यहां जाएंगे ठाकुर जी। भगवान को पता चल गया कि ये सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही हैं कि मेरे पास पहले आएंगे, मेरे पास पहले आएंगे। तो भगवान ने भी विचित्र रूप धारण किए, 16,108 ही रूप धारण किए, और एक साथ सबके महल में प्रवेश किया।
पटरानियों ने पूछा आप सबसे पहले किसके यहाँ गए? बोले देवी सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं मैं। ठाकुर जी जैसा दाम्पत्य जीवन कोई नहीं जी सकता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में और 11वें स्कंद में भगवान की दंपति जीवन के बारे में बताया। मतलब परसों की कथा दंपतियों के लिए है। दाम्पत्य जीवन कैसे जीना चाहिए भगवान से सीखो। लोग कहते हैं भगवान ने इतने ब्याह किए हम 2-4 कर लें। तो भगवान 16,108 पटरानियों के संग एक साथ रहते हैं और अलग अलग रूप में रहते हैं। आप भी रहो, अगर कर सको तो करो। कृष्ण ने जो कहा है वो करो, किया है वो करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो और प्रभु श्री राम ने जो किया है वो करो। राम जी के चरित्र अनुकरणीय हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दी, आप मार दोगे? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया, हम कर सकते हैं? भगवान कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, भगवान कृष्ण की वाणी अनुकरणीय है। इसलिए भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाई गई गीता को अनुकरण करो। वो जो करते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने संपूर्ण पटरानियों के संग विराज रहे थे और यहां उस बालक ने जन्म लिया जिसकी गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की। जन्म लेते ही वो बालक कहते हैं उठ करके बैठ गया, देखने लगा किसको ढूंढ रहा है? बोले उसको ढूंढ रहा है, ये कौन आया था गर्भ में आके मेरी रक्षा करके गया, वो कहां है? सबके मुखमंडल को इस प्रकार इस भांति देखने लगा तो उसका नाम परीक्षित हो गया। भगवान भी उसके लिए टोपी कुर्ता लेकर के आए, पुनः हस्तिनापुर गए और जाकर के खूब उत्सव मनाया। भगवान ने कहा अब हम पुनः वापस द्वारिका जाएंगे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को साथ भेजा, जाओ भगवान को छोड़ करके आओ द्वारिका तक। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका जब भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में वापस आ जाते हैं, लेकिन आज महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया। चिंता जगी युधिष्ठिर की। आज सुबह से ही अपशगुन देख रहा है युधिष्ठिर। सूर्य मानो उदय नहीं हुआ, अस्त हो रहा है। नदी का जल जो सदैव शांत रहता था आज समुद्र की तरह उफान भर रहा है। गौशाला में गाय मानो मचल रही हैं। मंदिर में जैसे ही दर्शन करने गया लक्ष्मी नारायण भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इन सब अपशगुनों को देख करके युधिष्ठिर बहुत घबरा गया और भीम से जाकर के कहते हैं देखो ना अर्जुन को कितने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक लौट के नहीं आया, उसकी कोई खबर सुध कुछ सब ठीक तो है द्वारिका में? इतने में ही एक दीनहीन सा व्यक्ति मुख्य द्वार पर आकर के गिर पड़ता है। युधिष्ठिर और भीम दौड़ करके जाके देखते हैं तो तेजहीन, मानो जैसे कितने दिन से स्नान नहीं किया, कवच टूटा पड़ा है, बाल बिखरे पड़े हैं, कोई और नहीं अर्जुन है। अर्जुन से द्वारिका के विषय में पूछा, तब अर्जुन कहता है वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनम्। अर्जुन बहुत देर तक तो मानो जैसे सुन रहा हो, कुछ नहीं बोला। अर्जुन तुम द्वारिका गए थे ना, रुक्मणी ठीक है ना, भगवान की समस्त पटरानियां ठीक है ना, देवकी वसुदेव सब कुशल है ना, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सब ठीक है ना, द्वारिकाधीश को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब ठीक है ना? द्वारिकाधीश नाम सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर कंपायमान हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। युधिष्ठिर की भुजा को पकड़ करके हृदय से लगा के जोर जोर से रुदन करने लगा। और अर्जुन कहता है
भैया निरंतर हमारे साथ छाया की तरह रहने वाले महाभारत विशाल युद्ध को इस प्रकार पार करवा दिया जैसे एक मां अपने पुत्र के हाथ को पकड़ करके पार कर देती है, जिनकी वजह से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में सबसे ज्यादा प्रचलित था। मैं यदि स्वर्ग जाता था तो इंद्र भी अपना आसन छोड़ देता था। क्यों? बोले कृष्ण का मित्र अर्जुन आया है। ऐसे हमारे प्रिय कृष्ण द्वारिकाधीश हम सबको अकेला छोड़ करके अपनी पूरी लीला संवरण करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। धराधाम की लीला उनकी पूरी हो गई और उनके जाते ही संपूर्ण द्वारिका नगरी, कंचन की स्वर्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई है। मुझे एक छोटा सा काम दिया था कि मेरी अष्टपटरानी तो मेरे साथ जाएंगी, लेकिन इन 16,100 राजकुमारियों को तुम ले जा करके वृंदावन, 16,100 राजकुमारियों को तो उन्होंने वृंदावन भेज दिया, लेकिन अष्टपटरानियों को मेरे साथ भेजा था कि इनको हस्तिनापुर ले जाना। मेरे जाने के बाद द्वारिका नहीं रहेगी। उन 8 पटरानियों को मैं अपने साथ लेकर के आ रहा था। गांडीव धनुष का बहुत अहंकार था मुझको। एक कोल भील के गांव में एक कोल आया, एक भील आया और मुझसे उन 8 को हरण करके ले गया। जिस धनुष का अहंकार था हमेशा मेरे भीतर, वो धनुष भी मेरे किसी काम नहीं आ पाया। आज भगवान की याद आ रही है अर्जुन को। युधिष्ठिर मौन हो गए, भीम मौन हो गए। पर्दे के पीछे खड़ी हुई भुआ कुंती ने जैसे सुना कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये वियोगात्मक ये शब्द जैसे ही कर्णरंध्र में प्रवेश किया, कुंती रुक ही नहीं पाई, तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया। कृष्ण नहीं रहे तो हम रह के क्या करना। बंधुओं, कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए कि भगवान कृष्ण, कहना भी पाप है। मृत्यु शब्द भगवान के लिए प्रयोग कभी मत कीजिएगा। भगवान का ना तो कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। भगवान अवतार लेते हैं, लीला पूरी करके फिर अवतार को ही समेट करके चले जाते हैं। वे पांच भौतिक शरीर से विमुख चिन्मय स्वरूप धारण करके आते हैं और अपने सशरीर, अपने परिकर को संग लेकर के वैकुंठ चले जाते हैं। उनकी अंत्येष्टि आदि ये सब कभी नहीं बोलना चाहिए, और जो कहे उसको टोक करके मना कर देना चाहिए। कभी मत बोलो ऐसा। भगवान के लिए कभी ऐसा भाव प्रस्तुत मत करना। आज समस्त पांडवों को एक एक उपकार याद आ रहा है भगवान का। महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा का चयन होना था। बर्बरीक के पास में सब लोग गए और सबसे जाकर के, सबने जाकर के कहा, बर्बरीक तुमने महाभारत का युद्ध देखा है, बताओ महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। अर्जुन सोचने लगा मेरा नाम बोलेगा, मैं गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हूं। युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि मैं धर्मराज हूं, मेरा नाम बोलेगा। बोले भीम सोचने लगे महाभारत का युद्ध का उपसंहार तो मैंने किया था, दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके, मेरा नाम बोलेगा। लेकिन वहां विचित्र घटना घटती है। एक कोने में दोनों हाथों को बांध करके खड़े द्वारिकाधीश की ओर बर्बरीक दिखता है और कहता है महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा यदि कोई था तो वो थे द्वारिकाधीश कृष्ण। युधिष्ठिर चिल्लाने लगा बर्बरीक पर, अरे बर्बरीक, तेरा धड़ चला गया, धड़ के साथ शायद बुद्धि भी चली गई है। अरे जिन्होंने शस्त्र को हाथ तक नहीं लगाया महाभारत युद्ध में, तू कह रहा है वो सबसे बड़े योद्धा थे। योद्धा का लक्षण पता है? कवच पहनता है
ना जाने कितने प्रकार के आयुधों के नाम गिनवाता है युधिष्ठिर। उन सबको धारण करके जब योद्धा आता है तब उसको योद्धा कहा जाता है। हाथ में घोड़े की रस्सी पकड़ करके चाबुक मारने वाले को तुम योद्धा कह रहे हो? आज युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो गए। अर्जुन कहता है भैया आपने भगवान कृष्ण के प्रति उस समय क्या नहीं कहा था? बहुत सावधानी से सुनिए। बोले मैं बताऊं, वास्तव में मैं और आप जो युद्ध कर रहे थे वो किस प्रकार का युद्ध था? बोले वो इस प्रकार का युद्ध था कि ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध की सेना को जैसे ही एक बार देखा, देखते ही ठाकुर जी ने उन सब की प्राणों का तभी हरण कर लिया था। मैं और आप तो केवल मरे मराए मुर्दों को ही मार रहे थे, उनकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। सावधानी से सुनिए बहुत। ये अभी कथा जिस गति से चले अब चले, हम कृष्ण जन्म चाहे 12 बजे करें आज कर देंगे। हमसे भागा नहीं जाता कथा में। हमें एक प्रसंग दिखता है तो आप लोग दिखना बंद हो जाते हो, मुझे प्रसंग दिखने लग जाता है और फिर मुझे लगता है इसको कह ही दूं। जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ उस समय युधिष्ठिर राजा से भगवान कृष्ण ने एक उनको उपाय बताया। बोले देखो पांडवों कौरवों के पास सेना बहुत बड़ी है और तुम्हारे पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। क्या करो, अपने मित्र राजाओं को संदेश लिखो और तुम्हारे जितने भी मित्र हैं पूरे भारतवर्ष में उन सबको संदेश लिख करके सबको आमंत्रण भेजो कि वे अपनी सेना लेकर के यहां पधारें। सेना का बल तो होना बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा जो आज्ञा। उसने अपने सारे राजाओं को, यहां तक कि इन राजाओं की श्रृंखला में लंका के नरेश विभीषण का भी नाम था। हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे कि विभीषण को निमंत्रण पत्र देने के लिए स्वयं भीम गए लंका, और विभीषण के यहां जैसे ही पहुंचे भीम, तो भीम के आते उनकी खूब बढ़िया स्वागत किया, खूब सत्कार किया और आकर के विभीषण बड़े अहंकार में आए कि हमारी इतनी सेना। अच्छा, निमंत्रण पत्र युद्ध का कैसा होता था? हमारी इतनी अक्षौणी सेना है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़ा हैं, इतने बल्लम फरसा, इतने तलवार, इतने धनुष्बाण, इतने ये, वो सब लिखा जाता है उसमें पत्र में। तो भीम को बड़ा अभिमान था कि महाभारत जैसा युद्ध तो पूरे विश्व में आज तक कभी हुआ नहीं है। विभीषण को दिखाएंगे जैसे ही हम पत्र, तो देख करके चौंक जाएगा विभीषण, क्योंकि जितने भी राजाओं के पास पत्र जाता था वे सब राजा अपने दांतों तले उंगली काट लेते थे। बोले इतना विशाल। जैसे ही विभीषण के पास में पत्र पहुंचा तो विभीषण पत्र देख करके मुस्कुरा रहा था। तो भीम ने कहा महाराज 23 अक्षौणी सेना है, कितने करोड़ हाथी हैं, कितने करोड़ घोड़े हैं, कितने करोड़ सैनिक हैं, जाने क्या, उनकी पूरी श्रृंखला बताने लगा। कुल मिलाकर के टोटल मिलाएंगे तो इतनी अक्षौणी, मुझे प्रॉपर संख्या याद नहीं, इतनी अक्षौणी सेना है। तब विभीषण जी जोर से हंसते हैं। बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुम्हारी महाभारत में कौरव पांडवों की मिलाकर के जितनी सेना है ना, राम रावण युद्ध में उतने केवल ढोल नगाड़े बजाने वाले थे। राम रावण योर युद्धे या राम रावण योर इव। राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ था, वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ इस महाभारत के, इस भारत की भूमि पर। भीम का सिर चकरा गया। अब यही कथा पूरी नहीं, आगे क्या होता है? भीम कहता है मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे कोई पोखरा तालाब बताओ, मैं स्नान कर लूं तुम्हारी लंका नगरी में। तो विभीषण कहते हैं कि भाई देखो तुम कहीं चले जाओ, दक्षिण में एक पोखरा है उसमें मत जाना। और भीम पांडवों में ऐसा है, इसको कोई चुनौती दे दे तो ये उस काम को अदबद के करता है। भीम बोला ठीक है दक्षिण में नहीं जाऊंगा। तो बोले कहीं चले जाओ, बहुत सारी नदी हैं, पोखरा है, तालाब है, नहा लो आप, लेकिन दक्षिण के जो पोखरा है
जो तालाब है उसमें मत जाना। विभीषण गया स्नान करने के लिए, तो बाहर निकलते उसने कहा कि ये दक्षिण वाले में ही जाके देखूं है क्या। अब भीम निकल गया दक्षिण की ओर। विभीषण को पता था ये मानेगा नहीं, ये दक्षिण में ही जाएगा, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा, थोड़ी दूरी बना करके जाओ, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए पीछे जाओ। और दक्षिण में एक विशाल तालाब उसने देखा। भीम बोला इसमें क्या है बताओ, इसके लिए मना कर रहे थे विभीषण जी। तुरंत अपने वस्त्रादि उतार करके जलाशय को प्रणाम करके जैसे ही गोता मारा, तो गहराई में जाते 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 कहते हैं 15 दिन बीत गए, लेकिन नीचे की गहराई नहीं पता चली उसको। ऐसी स्थिति हो गई, श्वास लेना भारी पड़ गया, अब ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर आ पा रहा है, कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा। तब जाकर के पीछे आ रहे सैनिकों ने गोते लगाए और रस्सी फेंक करके बांध करके भीम को उस नदी से निकाला, उसकी छाती में जोर जोर से हवा करके मुंह से पानी निकाला। जैसे तैसे 2-4 दिन में होश आया तो विभीषण के पास राजमहल में पड़ा था भीम। विभीषण बोले मैंने मना किया था ना दक्षिण में मत जाना, क्यों गए तुम? बोले वो सब ठीक है, ये बताओ ये था क्या जिसमें मैं कूदा था? बोले हमारे बड़े भैया कुंभकर्ण का मुंड है वो। भीम बोला आपके चरण कहां हैं? अरे भाई कहां आ गया हूं मैं, ये कैसी नगरी है? बोले हम बोल रहे हैं ना राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ है, लेकिन तुम्हारी महाभारत युद्ध में सहायता करने के लिए दक्षिण प्रांत के समस्त राजा आएंगे, तुम चिंता मत करो। तब विभीषण ने पत्र लिखा उडुपी के राजा, एक दक्षिण में स्थान है उडुपी, वहां के राजा को पत्र लिखा कि आप जाइए। सबको पत्र लिखा आप सेना लेकर के जाओ, लेकिन उडुपी के राजा का एक विलक्षण योगदान था महाभारत युद्ध में। उडुपी में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है। तो उडुपी के राजा वो अपनी सेना लेकर के पहुंचे हस्तिनापुर। तो जैसी सेना लेकर के पहुंचे भगवान कृष्ण सबका स्वागत कर रहे थे, आओ 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 विराजो, तुम ये कार्य करना, तुम यहाँ की सेना, तुम यहाँ का भाग संभालना, तुम पूर्व के भाग को संभालना। तुम जैसी उडुपी का राजा आया तो भगवान कृष्ण उससे कहने लगे बताओ तुमको क्या सेवा दी जाए? तो बोले महाराज मैं सोच रहा हूं आपकी इतनी बड़ी सेना सुबह से शाम तक युद्ध करेगी, सूर्यास्त होते युद्ध नहीं होता था, फिर सब भोजन करके आराम करते थे। सूर्यास्त होते ही इतनी विशाल विलक्षण सेना को भोजन कौन कराएगा? मेरी पूरी सेना अस्त्र शस्त्र के बिना आई है, क्या लेके आई है? बोले सब कढ़ाई लेकर के आए, चम्मच लेके आए, चिमटा लेके आए, हम लोग सब क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे, सबका भोजन बनाना और शाम को आपकी पूरी सेना को भोजन कराना। भगवान उसके भाव से इतने प्रसन्न हो गए, बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं कि इतनी भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। तो उडुपी के राजा सबका भोजन बनाते थे, शाम को सबको देते थे। रात्रि में भगवान कृष्ण जब सोने जाते थे तो भगवान कृष्ण के कक्ष में उडुपी के राजा एक कटोरा में, चांदी के कटोरा में चने भर के रख देते थे ताकि रात में भूख लगे तो खा लेंगे। भगवान कृष्ण रोज रात्रि में बैठते थे और चिंतन करते थे दूसरे दिन युद्ध में क्या करना है, और चने खाते थे। संपूर्ण महाभारत का युद्ध हुआ, जब अंतिम दिन था तो युद्ध होने के बाद में भगवान सबको कोई ना कोई उपहार दे रहे थे, जितने राजा आए थे। उडुपी के राजा जैसे ही भगवान के सामने आए, भगवान ने उडुपी के राजा की एक विलक्षण बात को आज गौर किया जो इतने दिन से गौर नहीं किया। भगवान बोले यार तुम एक बात बताओ, रोज सेना में से कम 1000, 2000, 3000 सैनिक मारे जाते थे, तुम्हारा भोजन सामग्री उतनी ही कैसे बन जाती थी जितनी सेना बचती थी? क्योंकि अंतिम पंक्ति जब होती थी उसी समय सारा भोजन पूरा हो जाता था। तुमको कैसे पता रहती थी कि आज कितनी सेना रहेगी, आज कौन मरने वाला है, क्या होने वाला है? तब उडुपी का राजा बोला, बोले प्रभु मैं आपके कक्ष में रोज रात्रि में चने रखता था, उनको गिन के रखता था, और जितने भी मुख्य योद्धा हैं उन सबका विचार करके रखता था।
मुझे पता था आज आप रात्रि में क्या करेंगे, कक्ष में जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और सोचेंगे कल किसको मारना है, कल भीष्म पितामह को सैया पे लिटाना है, कैसे लिटाना है, यहां से यूं अर्जुन जाएगा, यहां से ऐसे होगा। पूरी रूपरेखा आपके ऊपर बनती रहती थी और जैसे ही भीष्म पितामह को बाण लगे, बाणों की सैया पे लेट गए, आप कहते हैं हाँ हो गया काम, फिर एक चना खा लेते थे। तो आपकी उस गणना से मैं समझ जाता था आज कितने लोग मरने वाले हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, उसको हृदय से लगाया, बोले हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, जरूर उडुपी में हमारा एक सुंदर मंदिर बनाओ और उस मंदिर की मूर्ति में मेरा पूर्ण रूपेण आवेश रहेगा। तो आज अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु महाभारत के योद्धा हम नहीं थे, महाभारत के योद्धा तो कृष्ण ही थे, जो केवल अपनी दृष्टि मात्र से, देखने भर से सभी लोगों के प्राणों का हरण कर लेते थे। वो कृष्ण आज हमको छोड़ करके चले गए। अत्यंत दुखित पांडव, तुरंत युधिष्ठिर ने अपने सिर का मुकुट उतार दिया, बोले कि अब मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। दूर खेल रहे नन्हे से बालक परीक्षित को बुलाया, जिसको अभी वो अबोध बालक कुछ नहीं जानता, उसको उठा करके राज सिंहासन पर बिठा दिया और उसके मस्तिष्क पर अपना राज मुकुट विराजमान कर दिया। ब्राह्मणों को आज्ञा की, हे भूदेवों, ये राज शासन आपकी ही कृपा से चलता आया है, इस बालक को सद्मार्ग बताइएगा और जैसे जैसे बड़ा हो इसको राज शासन करना सिखाइएगा। हम लोग अब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, जिनके अनंत उपकारों से आज हम जी रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम इस राज महल में रहेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। पांचों पांडवों ने वर्कल वेश धारण कर लिए, वन के वेश धारण करके द्रौपदी को साथ लेकर के पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। स्वर्गारोहण को प्रस्थान, ऐसे पांचों पांडवों को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी पग पग पर भगवान ने रक्षा की है। पांडवों के बाद अब राजा हस्तिनापुर के हैं परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको राज शासन सिखा दिया गया। परीक्षित के राज शासन में प्रजा पांडवों से ज्यादा सुखी थी। इतना सुंदर एक राजा मिला था पूरे भारत को, परीक्षित। आज भ्रमण करते हुए जा रहे थे परीक्षित, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, तभी उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक काला व्यक्ति वो बैल के, वृषभ के 3 पैरों को काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। एक गैया उसके सामने खड़े होकर रुदन कर रही है। गौ वध देखते हुए राजा को देखा नहीं गया। तुरंत अपनी तलवार निकाल करके दौड़ करके उस काले व्यक्ति को मारने के लिए गए तो वो दूर जाकर के छुप गया। उसी समय परीक्षित उस वृषभ बैल से पूछते हैं, महाराज आप कौन हैं और आपके 3 पैरों को काटा किसने काटा? ये काला व्यक्ति कौन है और ये चौथा पैर क्यों काट रहा है? ये गऊ कौन है? मुझे पूरा संदर्भ बताइए। ये आश्चर्य स्वप्न जैसा दृश्य मुझे क्यों दिख रहा है? तब वो बैल कहता है, राजन मैं धर्म हूं, मेरे 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। जो इन चारों का पालन करते हैं मतलब उनके भीतर धर्म है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग जाते ही धर्म का एक चरण कट जाता है। कौन सा? दया। दया रूपी चरण कट जाता है। त्रेता आते ही एक चरण और कट जाता है, दान। और द्वापर आते ही एक चरण और कट जाता है, शौच, पवित्रता। कलयुग में केवल एक ही पैर है, क्या? सत्य। लेकिन आज भी यदि आप सोचो, सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक आप स्वयं से पूछिए कितनी बार झूठ बोलते हैं? कितनों से झूठ बोलते हैं?
संपूर्ण दिन भी हमारा सत्यता में तो नहीं जाता। कल बंधुओं एकादशी थी, आप में से कितने लोग एकादशी करते हो, व्रत करते हो? अब सुनो, एकादशी का व्रत जो लोग अन्न नहीं खा करके करते वो एकादशी का साधारण स्वरूप है। मैं अपनी दृष्टिकोण से कहता हूं, एकादशी का व्रत केवल एक इंद्रिय का नहीं होना चाहिए, केवल जीव को आप अन्न नहीं दोगे उसी का व्रत, ये साधारण एक व्रत है। व्रत प्रत्येक इंद्रिय का होना चाहिए, नेत्रों का भी होना चाहिए, कानों का भी होना चाहिए, हाथों का भी होना चाहिए, पैरों का भी होना चाहिए। अपनी जिह्वा का व्रत करो। क्या बोले, आज एकादशी है, आज से लेकर के अगली एकादशी तक केवल सत्य संभाषण करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये व्रत है। कानों की एकादशी कैसी? बोले अपने कानों से केवल सद्भाव ही सुनूंगा, भगवान की सुंदर कथा ही सुनूंगा, फालतू चर्चा नहीं सुनूंगा, ये कानों की एकादशी है। केवल अन्न ना खाने से व्रत पूर्ण नहीं होता है। कल रात्रि में शायद कब चर्चा हो रही थी, आप लोग सब बैठे थे, तो अन्न ना खाने से क्या होता है? व्रत करने से, उसमें अन्न ना खाने से क्या होता है? अन्न ना खाने से केवल इतना होता है कि आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है, एक दिन की उम्र बढ़ जाती है। तो एकादशी केवल अन्न ना खाने की नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक इंद्रिय की होनी चाहिए। एक सद्व्रत अपने नेत्रों से, आज केवल मैं भगवत भक्तों का और भगवान का ही दर्शन करूंगा पूरा दिन एकादशी का। किसको देखूंगा? बोले केवल भगवान के सुंदर सुंदर चित्रों को देखूंगा, फोन में ही देखूंगा, भगवान के भक्तों का दर्शन करूंगा। ये नेत्रों की एकादशी। कानों की एकादशी क्या? बोले आज सुबह उठने से रात्रि सोने तक केवल भगवत चर्चा सुनूंगा, कथा सुनूंगा, कान में ईयरफोन लगा केवल कथा सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगा। ये कानों की एकादशी हो गई। पैरों की एकादशी कैसी है? बोले प्रदक्षिणा, परिक्रमा। आज हम गिरिराज जी जाएंगे, परिक्रमा ही करेंगे बस, पैरों की एकादशी हो गई। हमने तो दंडवती परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, लेट लेट करके जो लगती हो, पता है कितने दिन में पूरी हुई? साधारण कम से कम समय लगता है 14 दिन, 14 दिन में पूरी हो जाती है। उसमें भी यह है कि 4 घंटा सुबह लगाओ, 4 घंटा शाम को, बीच में आराम करो भोजन करके। ऐसी परिक्रमा हमारी दंडौती गिरिराज जी की पूरी हुई 6 महीने में। हमने 6 महीना में लगाई। एक बाबा हैं गिरिराज जी में, वो एक दिन में 3 पैदल परिक्रमा लगाते हैं, 3। वो मुझको, जब मैं दंडौती दे रहा था तो मुझको 2 बार मिलते थे। हमारी 6 महीने में कैसे हुई ये सुनो। 10 दिन हमने लगाई, 10 दिन लगा के फिर कहीं कथा करने चले गए, और कथा करे आए, यहाँ से माँ, वहाँ से माँ, विदेश घूम आए, घर में शादी ब्याह सब कर लिए। फिर उसके बाद में समय मिला 10-12 दिन का और खाली, तो फिर से शुरू कर दी। तो जब मैं फिर से शुरू करने के लिए गया तो वो बाबा जो परिक्रमा 3 लगाते हैं, उनको बीच परिक्रमा में मिला, उनको 6 महीने भी मैं वहीं मिला था। तो जब मैं उनको वहां मिला तो उनको लगा इन्होंने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी है। वो मेरे पांव पकड़े, बोले महाराज आपकी तपस्या मान गए। मैंने क्या हो गया बाबा? बोले 6 महीना में दूसरी दंडौती? मैं दूसरी नहीं, अभी वही चल रही है ये। मैंने क्यों? बोले अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने कि बीच में छोड़ के चला गया था, मैं कथा आदि करा के आया, घूम घाम के अब दोबारा शुरू कर रहा हूं। तो हमसे बोले भैया इतना तो कोई नहीं करता, 10 दिन 14 दिन में सबकी हो जाती है, तुम्हारी 6 महीने से अटकी है। हमने कहा देखो बाबा, घर में मेहमान आवे और मेहमान बहुत परेशान करे तो घर वालों को लगता है जल्दी जावे, लेकिन घर का मेहमान सबको खुश रखे, बच्चों को खुश रखे, माता पिता अम्मा बाबा सबको हंसाता रहे, तो घर वालों को लगती अभी और रुक जाए, 2-4 दिन और रुक जाए। मैंने हम गिरिराज जी की तलेटी में लेटे हैं, जो लोग 10-12 दिन में पूरी करके जाते हैं, गिरिराज जी उनको भगा देते हैं, भगो यहाँ से, जल्दी जाओ तुम करो। हमको 6 महीना से यहीं अटका के रखें, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, हमसे बात करते रहो, खेलो कूदो, आनंद करो। तो ये सब ठाकुर जी के भाव हैं, सुंदर सुंदर।
तो प्रदक्षिणा ये क्या है? पैरों का व्रत है, परिक्रमा लगाना। तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का व्रत करो। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य, और धीरे धीरे वो भी टूट रहा है। धर्म कहते हैं जो मेरा पैर काट रहा था ये कोई और नहीं है परीक्षित, ये कलयुग है। और ये सामने जो गऊ खड़ी है ये कोई और नहीं, ये पृथ्वी है। ये दुखी है क्योंकि मेरे चरण काटे गए। पूरा संदर्भ समझ में आ रहा है ना? धर्म को कष्ट होता है तब पृथ्वी रोती है, रुदन करती है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य में क्यों आए हो? निकल जाओ यहां से। बोले महाराज मैं नहीं जा सकता। जिस दिन कृष्ण योगेश्वर कृष्ण लीला पूरी करके गए, मैं उसी दिन से मैं एक्टिव हो गया हूं, आ गया हूं, अब नहीं जा सकता मैं। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के जाते ही मेरा आगमन हो गया है। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे रुकने नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस बात पर इतना विशेष ध्यान दिलाता हूं श्रोताओं का कि आश्चर्य की बात है, कलयुग केवल पूरी सृष्टि में केवल 5 स्थानों पर है, लेकिन फिर भी मानव पाप कर रहा है। इन 5 के अलावा जितने भी स्थान हैं, सारे स्थान या तो सतयुग है या त्रेता है या द्वापर है, लेकिन ये 5 स्थान जहां हैं वहां कलयुग है। आपको क्या लगता है, अभी जिस पंडाल में आप लोग बैठे हो यहां पर क्या कलयुग है? कलयुग होता तो आप कथा नहीं सुन रहे होते। और वास्तव में अभी यहां इतने लोगों में जिसकी रुचि अभी भी कथा में नहीं हो रही, तो वो समझ ले कि उसके ऊपर कलयुग है, लेकिन बाकी के लोग कलयुग में नहीं है। कलयुग के केवल 5 स्थान हैं, लिख लीजिएगा कहां रहता है कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधम् पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। 5 स्थान है कलयुग के। पहला स्थान द्यूतम, जुआ। ये सबसे पहला स्थान है कलयुग का, जुआ। जो लोग धन का व्यय करते हैं खेल खेलने में, अच्छा जुआ केवल खेल में ही नहीं खेला जाता, ये लोग जो करते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो शर्त लगी, 500 की शर्त लगी, ये शर्त भी जुआ है। शर्त लगाओ गुलाब जामुन रसगुल्ला खिलाने की लगाओ, लेकिन पैसा लगाते ही वो शर्त भी जुआ है। अच्छा जुए में पाप क्यों रहता है? आप लोग पूछ सकते हैं, बोले हमारा धन हम कहीं लगाएं, आपको क्यों दिक्कत उससे? देखो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन धन जिसका है उसको दिक्कत हो सकती है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। और उस लक्ष्मी को भगवान ने हम पर कृपा करके भेजा है ताकि हम लोग 3 समय की रोटी खा सकें, प्रेम से रह सकें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। लेकिन उस लक्ष्मी का व्यय जब कोई व्यक्ति इस प्रकार जुए के भांति करता है तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है। किसी की पत्नी को तुम बेकोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? इसलिए जुआ सबसे पहला पाप है। खेल कोई भी खेलो, लेकिन उसमें धन का प्रयोग मत करो। ये शर्त लगाना, ये नहीं करो कि इतने रुपए में जो जीतेगा उसको इतने रुपए मिलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का भी इस प्रकार व्यय नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी कथा में कहता हूं कि अपनी कला को, अपने सुंदर गुणों को आप यदि संसार को रिझाने के लिए प्रस्तुत करते हो, ठीक है, आपका घर उसी से चलता है, जीवन यापन उसी से होता है, हमारा कंठ, हमारी वाणी ही हमारा घर चलाती है। लेकिन साल भर में आप पूरे विश्व को इस वाणी से रिझा करके धन कमाओ,
लेकिन साल में एक कथा केवल ठाकुर जी के लिए करो। अपने सद्गुण का व्यय केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए करो। संसार को तो रिझाया साल भर, लेकिन एक कथा केवल ठाकुर, इसीलिए हम ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। साल की पहली कथा उत्सव होगा, उसमें सारा धन व्यय हमारा ही होता है, सारे पैसे खर्च हमारे होंगे। क्यों? बोले पूरी कथा का पूरे साल भर सबको रिझाएंगे, लेकिन साल की प्रारंभ में पहली कथा ठाकुर जी को सुनाएंगे। ये वाणी का गुण भगवान ने दिया है। इस वाणी के गुण को भी यदि मैं संसार में बेचता हूं और उससे धन कमाता हूं, तो ये भी एक प्रकार से जुआई है, ये भी एक प्रकार से द्यूतम के श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन ये द्यूतम कब नहीं रहेगा? जब साल भर में एक वाणी की सेवा निरपेक्ष रूप से केवल भगवान के लिए की जाए, तो ये द्यूतम नहीं है। तो पहला स्थान कलयुग का द्यूतम जुआ। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम, मदिरा पान, या जीव पर उस हर वस्तु को धारण करना जो जीव के लिए उपयोगी नहीं है, उसको कहते हैं पानम। पानम नहीं करना चाहिए। हमारे सद्गुरुदेव भगवान तो कहते थे कि औषधि के रूप में भी यदि मदिरा मुख में जा रही है तो उसका भी सेवन मत करो। लेकिन अभी क्या करें, कोरोना काल में तो मदिरा से ही सब काम चले हैं। सैनिटाइजर में सबसे ज्यादा मदिरा, लोग दिन रात उसी को ही मलते रहे हैं। ये घनघोर कलिकाल है। अब कहां तक कहें, लोग कई तो जैसे आचमन करते हैं, भगवान को स्पर्श करने से पहले हाथ प्रक्षालन, उसमें भी सैनिटाइजर लगा रहे हैं। बोले ये सबसे पवित्र है, सबसे शुद्ध है। और दुकानों पे जा करके घुमा घुमा के देख रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल होगा वही लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मदिरा वही, कहीं कोरोना छू नहीं जाए। देखो आके देखो, गुना के पंडाल में कोरोना कुचला पड़ा बेचारा कोने में, दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, कोई अते पते ही नहीं। हमारे तो मास्क ही खो गए, जाने कहां चले गए। पहले दिन तो ताव में पहला मैंने शोभा यात्रा में मैंने की, भाई ने अपनी सुरक्षा करके चलें। लेकिन सत्य में, वास्तव में ये कथा का स्वरूप ऐसा है। अब भय किसको नहीं है? सबको भय कि हमको नहीं हो जाए, लेकिन कथा का रस ऐसा है कि आप सब लोग अपने आप को देखो बिल्कुल निर्भीक होकर के बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। यही विश्वास चाहिए भगवान के प्रति। तो दूसरा स्थान दिया पानम, स्वरा पान, मदिरा पान, उसमें कलयुग का निवास होता है। मदिरा पान में कलयुग का निवास क्यों है? सबसे पहली बात, अनकॉन्शियसनेस। आप अपनी बुद्धि में स्थिर नहीं रहते उसको पीने के बाद। दूसरी बात, दुर्गंध। तीसरी बात, पास में ऐसी वस्तु का सेवन करो या ऐसी वस्तु को जीवन में लाओ जिससे लोग आपसे जुड़े। ऐसी वस्तु कभी सेवन मत करो जिससे बगल वाला भी उठ के चला जाए। लोगों को जोड़ने वाली वस्तुओं को लाओ, लोग दूर हो जाएं, परिवार उजड़ जाए, सब सर्वनाश हो जाए, ऐसी वस्तु में तो कलयुग ही रहेगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारी जीव जो है ना, ये सरस्वती का आसन है। लोग कहते हैं कुछ गलत मत बोलो, दिन में एक बार सरस्वती जीभ पर विराजती है। क्यों? ये जिह्वा, ये सरस्वती का आसन है। हम लोग शब्दों को इस जिह्वा से बोलते हैं, राग रागनियों को इस जिह्वा से गाते हैं। सरस्वती इस जिह्वा पर बैठती है। उनके आसन को बढ़िया शुद्ध पंचामृत से अभिषिक्त करना चाहिए कि मदिरा पान करके उस आसन को दूषित करना चाहिए? हमारा हृदय ये एक कुंज है, इसमें भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान हृदय में विराजमान है तो भगवान को वही वस्तु देनी चाहिए जो उनके लिए भोग्य हो, वो नहीं देनी चाहिए जिससे भगवान को पीड़ा हो। इसलिए मदिरा पान में भी कलयुग का निवास। द्यूतम पानम, और तीसरा है स्त्रिय।
पराई स्त्री का संग, इसमें भी कलयुग का निवास है। आपने अग्नि को साक्षी मान करके किसी के साथ 7 फेरे लिए हैं, किसी के साथ ब्याह किया है, मंगल सूत्र गले में बांधा है, तत्पश्चात अन्यत्र स्त्री के प्रति भावना उत्पन्न होना, यह कलयुग का ही लक्षण है। द्यूतम पानम स्त्रिय, ये 3 स्थान हो गए, और चौथा स्थान कलयुग का है हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, गाली गलौज। साधारण सीधी बात भी करेंगे तो उसमें भी गाली देकर के बोलेंगे। ऐसे लोगों के जीवन में भी कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हो गए, तो कलयुग ने कहा महाराज परिवार बड़ा, एक स्थान और दे दो। तब पुनश्चयाच मानाय जात रूपम मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत का धन, अनीति का धन। अकबर घोड़े पर बैठ करके जा रहा था, एक पेड़ के नीचे एक फकीर महात्मा पड़ा था। उस फकीर को देख करके, उसकी फकीरी को देख करके अकबर को उस पर दया आ गई। अपने गले से एक स्वर्ण की माला उतार करके बीरबल को दी, जाओ जाकर के इस फकीर को दे दो। महाराज ने प्रसन्न होकर दी है। फकीर को जैसे ही वो सोने की माला मिली, वो तो आनंदित हो गए, वाह महाराज कितने की होगी? बोले तुम जीवन भर इससे खा पी के रह सकते हो, इतनी की है। अब तो महाराज वो फकीर उसको कभी कहीं छुपावे, कहीं घर तो है नहीं उसके पास में, बार बार छुपावे, फिर देखने जावे कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले तो नहीं जाएगा। रात में अपने सिराने में गड्ढा करके उसको रख दिया और वहीं सो गया। अब बार बार उठ करके फिर गड्ढा थोड़ा हटा के देखता है, यही है ना, ठीक है, फिर सोता है, फिर उठ के देखता है, यही है ना, ठीक है, कोई ले तो नहीं जाएगा। बेचारा शौच आदि करने भी जाता है तो जल्दी फट से दौड़ के आता है, कोई ले तो नहीं जाएगा। 7 दिन हो गए, खाना पीना उठना बैठना सब उसका बदल गया। 7 दिन बाद जब राजा अकबर वहां से पुनः निकला तो फकीर दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के उसके घोड़े के सामने रख दिया, महाराज मुझे नहीं चाहिए, रख लो इसको। बोले क्यों? बोले जब तक ये नहीं था कम से कम चैन से सोता था, खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था। जब से ये सोना आया है तब से मैंने सोना गवा दिया है, इसको मुझसे वापस ले जाओ। बिना परिश्रम का यदि 1 रुपया भी आपके पास है तो बुद्धि को विकृत किए बिना रह नहीं पाएगा, उसमें कलयुग का निवास है। इसलिए हमारे यहां विधान बताया गया, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। इसलिए हमारे यहां पर विधान बताया गया कि घर की लक्ष्मी को यानी कि धन को पवित्र करने का उपाय क्या है? बोले उसको पवित्र करने का उपाय यह है कि उसको लक्ष्मी को बेटी मानो, धन को बेटी मानो। और बेटी जब बड़ी हो जाए, उसकी उम्र हो जाए, यानी कि मतलब धन खूब बढ़ जाए, तो फिर उसका ब्याह कर देना चाहिए। तो ऐसे ही धन जब बढ़ जाए तो उसको पवित्र करने के लिए उस धन रूपी बेटी का ब्याह करो। लक्ष्मी का ब्याह केवल नारायण से होता और किसी से होता नहीं है। तो इसलिए क्या करो? बोले भगवत कार्यों में अपनी लक्ष्मी का व्यय करना ही उस मानव के द्वारा घर के धन का नारायण के साथ ब्याह करना है। अब सामर सिंघा परिवार जो यहाँ है, इन्होंने खूब व्यय किया धन का इस कथा को कराने में। सब व्यय तो होता ही है, भोजन भंडारे का व्यय होता है, इतने बड़े पंडाल का व्यय होता है, हमारे पूरे परिकर के सब ब्राह्मण आदि सब वृंदावन से आए आने जाने का व्यय होता है, सबको दक्षिणा देंगे उसका व्यय होता है। ये सारे व्यय होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि इनके घर की लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ हो रहा है। इनकी घर की अब लक्ष्मी नारायण से ब्याह करके शेष बचे हुए धन को पवित्र कर रही है। लेकिन याद रहे, लक्ष्मी का ब्याह तभी करना चाहिए जब वो बड़ी हो जाए। छोटी सी लक्ष्मी का ब्याह कर दोगे तो फिर बाल ब्याह का दोष लग जाएगा। इसलिए
जब तक उसकी क्षमता नहीं हो जाए लक्ष्मी की कि हाँ अब ये योग्य हो गई है, तब उसका ब्याह करना चाहिए। तो ये 5 स्थान प्रदान किए। बंधुओं, आपसे निवेदन, भूल करके भी इन 5 स्थानों पर मत जाओ। ना तो कभी जुआ खेलो, ना कभी सुरापान, मदिरापान, गुटखा आदि सेवन का कोई कुछ नहीं, ना कभी पराई स्त्री संग करो, ना कभी हिंसा करो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी नहीं। मन से भी किसी की हिंसा नहीं। कई लोग होते वो वाणी से हिंसा नहीं करते, मन से करते हैं। बड़ा ताव में चल रहा है, काली कलर की फॉर्च्यूनर में चलता है, मां जाएगा इसका पांव टूट जाए, मन से सोच लेना ये भी हिंसा है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों हिंसाओं से बचो। और अंतिम बताया, अनीति का 1 रुपया भी यदि है उसको उठाना नहीं कभी भी। नीति की रूह की रोटी अच्छी है, अनीति का जल भी नहीं पीना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी घर में आप जाओ, वैसे तो मैं कहीं पधरामनी वगैरह ये कहीं नहीं जाता मैं, और जब से लाल जी हमारी सेवा में तब से तो बिल्कुल ही नहीं जाता। और उनकी सेवा करना, उनका प्रसाद पाना, और किसी की बहुत इच्छा होती है, कोई बहुत प्रेमी जन परिजन है तो उनके यहाँ जाकर के बस थोड़े 2 काजू खा के आ जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव उसमें भी कहते हैं कि किसी के यहाँ बैठ करके जल भी पिया है ना, तो वो जल कब पचेगा? बोले 2 मिनट संकीर्तन कर लो वहां बैठ के, 2 मिनट अपनी वाणी का व्यय करो, वाणी से थोड़ी सी मेहनत करो, तो वो पानी पचेगा, नहीं तो वो भी नहीं पचा पाओगे। ऐसे बड़े नियम बताए गए महाराज धन को व्यय करने के। घर में आज तक जो क्रिया नहीं हुई, यदि वो होनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कलयुग आ गया है, और उसके निवारण के लिए प्रयास करना शुरू कर दो। इस प्रकार से 5 स्थान कलयुग को दे दिए। लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके आए तो कारागृह खोला अपना, उसमें बहुत सारे सोने चांदी के सामान रखे थे जो कि पांडवों ने जीते थे। उन्हीं में से एक मुकुट था मगध नरेश जरासंध का, जिसको भीम ने मारा था। उस मुकुट को देख करके परीक्षित को लगा बड़ा सुंदर है, मैं पहन लूं। जैसे ही मस्तिष्क पर धारण किया, अनीति का धन है, कलयुग प्रवेश कर गया दिमाग में। जिसके यहां पर हिंसा करना पाप है, जिस परीक्षित के राज्य में हिंसा करना पाप था, वो राजा परीक्षित स्वयं आखेट को वन में गया हिंसा करने के लिए, शिकार करने के लिए। किसी को मार नहीं पाया क्योंकि अभ्यास में नहीं थी हिंसा। तभी जोर की प्यास लगी तो शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर के वहां एक संत को बैठा हुआ देखा। शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। उनसे जाकर के परीक्षित कहता है, महाराज राजा परीक्षित आपके द्वार पर आया है, जल पिलाइए। लेकिन शमीक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, उनको बाहर की किसी वस्तु की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कोई प्रक्रिया ना देने पर राजा को अपना अपमान लगा और उसने मरा हुआ सर्प उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बोले, पाखंडी ढोंगी बाबा, राजा तुम्हारे द्वार पर आया है और पानी की याचना कर रहा है, तुम उसको जल नहीं पिला सकते? ध्यानस्थ बैठे हो। बंधुओं, अपमान का बोध किसको होता है? मेरा अपमान कर दिया, ये अपमान बोध किसको होता है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, उसी को अपमान बोध होता है। और जिसको अपमान बोध नहीं होता, अपमान करने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या? उसके हृदय में सम्मान की इच्छा ही नहीं थी। इसलिए ये भी कलयुग के दोष हैं। कलयुग जब आता है तो ये दोष भी लाता है। क्या? अति सम्मान की इच्छा। शास्त्र ने एक आज्ञा करी है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी बहुत निंदा कर रहा है कोई, तो उस निंदा को स्वीकार कीजिए। क्यों? अपनी कानों से अपनी निंदा सुनने से मानव के पाप नष्ट होते हैं।
यदि कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरे बारे में अपशब्द कह रहा है, तो उसको सुनने से मेरे पाप खत्म होंगे, और अपनी ज्यादा प्रशंसा सुनने से पुण्य खत्म होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदकों को सदैव पास रखो। क्यों? बोले चलती फिरती गंगा है, बार बार गाली देगा, जितनी बार गाली देगा उतने पाप नष्ट होते चले जाएंगे। लेकिन यदि कोई बहुत प्रशंसा करे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, और आप दिल, वो बंगाल में कहते हैं अति भोक्ति चोरे लोक्षण, अति भक्ति कोई दिखावे, ज्यादा दुल्लर तिल्लर होता जाए, चरणों में गिरा जाए, आपकी कथा, आपकी वाणी, आपका स्वर, आपका जे, आपका वो, समझ जाना चोर है ये। अति भोक्ति चोरे लोक्षण। इसलिए ज्यादा प्रशंसा करने वालों से दूर रहो सदैव। किनके पास रहो? बोले जो निंदा करते हैं, जो आपकी गलती को आपके मुंह पे बता देते हैं, उनके पास रहो। इसका मतलब ये नहीं शाम को मिलने आओ, पूरी गलती निकाल के आपने कथा में ये बोला था। आप अपने लिए समझो। आजकल के युवान कैसे हैं? यदि उनकी अवगुण बता दिए जाएं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तो तुरंत नाराज हो जाते हैं।